सत साहेब भगत जियों, अक्सर हमारे ही क्या किसी का भी जीवन हो, उसमें एक न एक क्षण मनुष्य के पास ऐसा जरूर आता है जब वो सोचता है कि आखिर करें तो करे क्या। कुछ लोग हैं जो जीवन में सुखी हैं, वो अपने सुखी से भी ऊब जाते हैं, इस सुख से भी ऊब जाते हैं, क्योंकि उनको वो सब सामान्य लगने लगता है। उनको लगता है कि इतनी अमीरी में भी हम परेशान हो गए, क्योंकि उनका जो जीवनचर्या होती है वो इतनी व्यस्त हो जाती है कि उनको समय ही नहीं मिल पाता अपने जीवन का आनंद अनुभव करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ एक गरीब होता है, वो गरीब ये सोचता है कि अमीर सुखी है, वो भी अपनी इस गरीबी से ऊबा हुआ है। लेकिन साहिब कहते हैं कि भाई ये अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती है। हर कोई ये सोचता है दूसरा सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। उसे यह लगता है कि इंद्र जो है वो मुझसे भी ऊपर है, वो मुझसे ज्यादा सुखी होगा। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चलते हैं, आपके पास अगर ताकत ज्यादा है, आपके पास अगर ऊंची सत्ता है, तो जिम्मेदारी भी आप ही के पास ज्यादा है। तो इंद्र क्या कहते हैं? क्या वो सुखी हैं? नहीं। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम या भगवान कुछ भी कहिए। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी। और संत कहे संतोषी सुखी, संतोष बिना सब दुनिया दुखारी। क्या कहा कि भगवान सुखी हैं, और भगवान कहते हैं ना भाई, सुखी तो भगवान भी नहीं। सुखी कौन है? सुखी है संत। और संत में भी कौन? संत कहते हैं जो संतोषी है वही सुखी है। परमात्मा ने जो आपको दिया है उसका आनंद लीजिए। यदि आप आनंद नहीं ले सकते हैं फिर कष्ट है, क्योंकि आपको आनंद लेने का तरीका नहीं आता। साहिब कहते हैं भक्ति में स्नान कर, आगे से नहीं रोक। आगे से नहीं रोकना। भक्ति अर्थात नदी, कि जिस प्रकार व्यक्ति नदी में जाता है स्नान करने के लिए, तो नदी में सिर्फ स्नान करो, रोको नहीं उसे। ठीक इसी तरह जो माया है, माया को रोकना नहीं, केवल स्नान करो, आनंद लो उसका। बस यही होता है असली आनंद लेने का तरीका। अब इसमें साहिब समझाते हैं कि भाई जिस प्रकार से नदी में आप गए, आप नहाते हो, कपड़े धोते हो, क्योंकि नदी आपके इसी काम आएगी। आपने अपना काम किया और वापस आ गए। लेकिन जो व्यक्ति ये नहीं करता, जो ये सोचता है मैं इस नदी के जल को रोक लूं, अरे भाई वो नदी का जल जो है वो दूसरों की प्यास बुझाने के लिए भी तो है। लेकिन यदि आप केवल अपनी ही सोचोगे तो बात कैसे बनेगी? तो साहिब यही चीज कहते हैं कि भगत जियों, रोकना नहीं। जिसने रोका वो फंस गया। रोकना नहीं, कभी आनंद लो। कभी भी साहिब ये नहीं कहते कि आप माया जो है, माया को त्यागो। साहिब कहते हैं माया को अपने पास में रखो। लेकिन कैसे? बोले माया दासी संत की उभय दे आशीष। माया जो है वो संतों की दासी होती है। जो संतों के पास है उसकी भी दासी, और जो संत हैं उनकी भी दासी। लेकिन संसारी की क्या है? साहिब कहते हैं हरस हरस लातो छड़ी। लात और छड़ी से क्या करते हैं? प्रसन्नता के साथ संत उनको मारते हैं। ठीक है, किसको? माया को।
दुत्कारते हैं, धमकाते हैं। जिस प्रकार आपका जो सेवक होता है, आपका सेवक क्या करेगा? आपका सेवक आपकी सेवकाई करेगा। लेकिन यदि आप उसी को अपने पास बैठाना शुरू कर देंगे, थोड़े दिन के बाद फिर वो आपको स्वामी नहीं समझेगा, वो आपको अपना मित्र समझना शुरू कर देगा। और उसके बाद फिर शुरू होती है कलह और दुख। साहिब कहते हैं कि जो दासी है माया, इसे दासी ही रहने दो, इसे अपनी स्वामिनी ना बनाओ। जिसने स्वामिनी बनाया उसने खून चूस लिया लोगों का। उदाहरण के लिए एक मजाक की ही बात है, बहुत से लोग कहते बोले जी पत्नी ने दुखी करके रखा है, क्योंकि आपने उसे स्वामिनी बनाया है। और वहीं जो दासी होती है या फिर जो कहिए घर में नौकरानी झाड़ू पोछा लगा के आती है, वो दुखी करती है, वो खून नहीं पीती। उसे अपना काम करना है और अपना वेतन ले लेना है, बस। आप उसको जो काम कहेंगे वो काम कर देगी और वेतन ले लेगी। लेकिन पत्नी के साथ ऐसा नहीं है। तो ये फर्क होता है, जहां आपने माया को स्वामिनी बना दिया वहीं पर आप फंस जाओगे, और जहां माया को आपने दासी बनाया वहीं पर आप मुक्त हो जाओगे। काम तो सभी वही कर रहे हैं भाई। पत्नी क्या करती है? घर के सारे काम करती है। पत्नी आपका झाड़ू पोछा ये सब करती है कि नहीं? आप बाहर जाते हो, कमा कर लाते हो, और उसके बाद फिर पत्नी घर में खाना भी बनाएगी, बर्तन झूठे जो होंगे सब मांजेगी भी, आपके कपड़े भी धोएगी, सारी सेवा करेगी। ये काम तो नौकरानी भी करती है। फिर फर्क क्या है दोनों में? फिर आप एक से दुखी क्यों हो जाते हो भाई? क्यों पत्नी से परेशान हो? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने उसे स्वामिनी बना लिया। क्या नौकरों के लिए कोर्ट कोई नियम बनाता है क्या कि नौकर ऐसा नहीं कर सकता, नौकर को आप बदल नहीं सकते हो, नौकर को आप छोड़ नहीं सकते हो? कोर्ट ऐसा कोई नियम नहीं बनाता, कानून नहीं है ऐसा कोई। लेकिन पत्नी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने उसे अपनी स्वामिनी बना लिया है। तो यही चीज है भगत जी। ये एक बड़ा एक उदाहरण दिया है छोटा सा आपको। जीवन में आप कभी भी देखिएगा, ये जितना भी मनुष्य है, सिर्फ पत्नी नहीं, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी, उसके साथ ऐसा ही होता है। जहां आप स्वयं को क्या बना लेते हैं? सामने वाले का मित्र या स्वामी बना लेते हैं, वहीं आप पछताते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप ड्यूटी पे जाते हैं, अपनी नौकरी पेशे पे जाते हैं, जो भी आपका मालिक होता है या जो भी आपका अधिकारी होता है, वो आपका खून चूस लेता है, क्योंकि आपने उसे अपना स्वामी बना लिया। स्वामी केवल एक ही है, वो परमात्मा, उसे ही केवल स्वामी बनाइए। और बाकी जितना भी कार्य करते हैं, किसी चीज़ को अपना मत समझो, सबको मालिक का कार्य समझ के करो। और उसके बाद फिर आप बताना कि क्या आपको दुख हुआ। आपको कभी दुख नहीं होगा, आपको जो कहा जाए वो कर देना बस। तो अब समस्या ये नहीं है कि आपके ऊपर जो स्वामी है वो गलत है। समस्या ये है कि हमारा जो अप्रोच जो कहिए वो ठीक नहीं है। हमारा जो नज़रिया है इस संसार को देखने का, इससे व्यवहार करने का, वो नज़रिया ठीक नहीं है। हमें वो ठीक करना है। तो हमारा नज़रिया कैसे ठीक हो? और जिस गलत स्वामी की संगत में हम हैं, उस स्वामी को बदला कैसे जाए? सही स्वामी कैसे धारण किया जाए? मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए? ये जो कष्ट है ना, इन कष्टों से, इन भोगों से हम कैसे मुक्त होंगे? ये सारी चीज़ें साहिब बार बार समझाते हैं, सतगुरु जी बार बार समझाते हैं। कभी कबीर रूप में समझा देते हैं, तो कभी गरीबदास जी के रूप में, कभी दादू जी समझाते हैं, कभी नानक जी समझाते हैं, कभी सहजोबाई समझाती हैं, तो कभी कोई और। तो ये जितने भी हैं, ये सभी संत महापुरुष हमें समझाते हैं अपनी वाणी के माध्यम से। और समय समय पर जैसे जैसे समय बदलता जाता है, वैसे वैसे ही इनका समझाने का तरीका बदलता जाता है। पहले जैसे सत सुकृत के रूप में कबीर साहेब आए,
फिर उसके बाद मुनिंद्र के रूप में आए, करुणामयी के रूप में आए, और उसके बाद फिर कबीर रूप में आए। जैसा समय था वैसे समझाया, लेकिन कबीर रूप में भी वो उतना नहीं समझा पाए, क्योंकि उस समय जरूरत इतनी थी नहीं। अब जबकि कलयुग और बढ़ा, पुराने ज्ञान को लोग भूल गए, तो साहिब फिर से आए गरीबदास महाराज के रूप में। स्वयं कबीर साहिब, जो कि केवल सतगुरु नहीं स्वयं सतपुरुष भी थे, वही सतपुरुष का अवतार अब गरीबदास महाराज के रूप में हुआ। और कबीर साहिब ने उस गरीबदास महाराज के रूप में अपनी वाणी को फिर से और भी ज़्यादा स्पष्ट किया। जो वाणी पहले केवल कबीर बीजक के कुछ 150-200 पेज की थी, केवल इतने ही पृष्ठ की वाणी बोली थी, अब वही वाणी कबीर साहिब ने गरीबदास महाराज के रूप में, स्वयं सतपुरुष ने, परमात्मा ने वो वाणी बोली। लगभग 1000 से अधिक पृष्ठों की 24,000 वाणियाँ हैं। अब ये जो 24,000 वाणी है, अब इसको भी 250 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। तो अभी उस वाणी को लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं। ये दास अब वही चीज़ समझा रहा है आपको कि साहिब उस समय क्या समझा के गए थे, और उस समय का जो समझाया हुआ ज्ञान था वो आज के समय में भी तर्क संगत है। क्योंकि सत्य हमेशा शाश्वत होता है, वो समय के साथ बीतता नहीं है। ये कोई इतिहास नहीं है, ये हमेशा से सत्य था, सत्य है, और आगे भी ये सत्य ही रहेगा। इसलिए भगत जी जो ये वाणी बताई जाएगी, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाणी बड़ी गूढ़ है। इसके एक एक वाणी में, एक एक साखी के अंदर जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। बहुत से लोग हैं जो कि देखते हैं, अरे हाँ यहाँ पे ये वाणी है, ये हमें पता है। जैसे ही वो ये सोच लेते ये हमें पता है, काल उन्हें पकड़ लेता है कि ठीक है भाई आ जाओ। क्योंकि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, ठीक है जी, तप के चाहे हजारों वर्ष कर लो, फिर भी वो सत्संग की आधी घड़ी के पलड़े में नहीं तुल सकते। सत्संग की इतनी महानता बताई गई है, इसीलिए सत्संग अवश्य सुनना चाहिए और वाणी पढ़नी चाहिए। तो इसीलिए भगत जियों, ये दास जो भी आपको बताएगा बस प्रेम से सुनते जाइएगा। मुक्ति का रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। क्या मुक्ति है, क्या बंधन है, जीव कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, एक है, दो हैं या 100 हैं, कौन है, क्या है और क्या नहीं है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सतलोक कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है, क्या वो सतलोक में रहता है या सतलोक से भी आगे है, उसका स्वरूप क्या है, उसका आकार क्या है, आत्मा का आकार क्या है। हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी में दिया है। इसको अगर मैं कहूँ कि यह गरीबदास महाराज की वाणी है तो शायद ये गलत होगा। स्वयं ये बंदी छोड़ की वाणी है, स्वयं ये परमात्मा की वाणी है, उस धनी की वाणी है। तो इसीलिए इसे परमात्मा की वाणी समझिएगा, क्योंकि परमात्मा आता जाता नहीं है, वो प्रकट होता है। वो जैसे हम बैठे हैं, क्या है, व्यक्ति। व्यक्ति कौन है, जो व्यक्त हो जाता है वो व्यक्ति। और परमात्मा क्या है, अव्यक्त। वो अव्यक्त से व्यक्त होता है, वो हर जगह मौजूद है, लेकिन बस वो प्रकट होता है। तो जिस तरह वो कबीर साहिब के रूप में प्रकट हुए, जिस तरह परमात्मा गरीबदास महाराज के रूप में प्रकट हुए, बस वो प्रकट ही होते हैं। और प्रकट होके और अपनी वाणी बोलना शुरू कर देते हैं, लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं, और जो नहीं समझे वो अनाड़ी रह जाते हैं, वो अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। इसीलिए अनाड़ी ना बनो, खिलाड़ी बनो। और खिलाड़ी कैसे, उस खेल के जिस खेल में इस काल को भी हराना है, इस माया को भी हराना है, और वो भी बिना खेले। क्योंकि इस माया से और काल से खेल कर नहीं जीत सकते। खेल खेलना परमात्मा से, और हारेगी माया, हारेगा काल। देखो गजब की बात, ऐसा ही है ये खेल। इस खेल में खेल परमात्मा से खेला जाता है, और हारता काल और माया है।
खुसरो कहते हैं खुसरो बाजी प्रेम की, जो मैं खेली पी के संग, जीत गई तो पिया मोरा और हारी तो पी के संग। कि मैं ये बाजी किसके साथ खेलूं? बोला मेरे मालिक के साथ, मेरे पिया के साथ, ताकि अगर मैं हार भी गई, ये आत्मा हार भी गई तो उस परमात्मा की हो जाएगी, और अगर जीत गई तो वो परमात्मा मेरा हो जाएगा। तो बाजी किसके साथ है? परमात्मा के साथ। और यदि आप परमात्मा के हो जाओ या परमात्मा आपका हो जाए तो काल और माया तो सिर कूट के रह जाएंगे, वो तो हार गए ना। क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि आप परमात्मा के साथ खेलो, वो तो चाहते हैं कि माया के साथ खेलो। माया के साथ ना खेलना। माया आएगी, वो आपको नखरे दिखाएगी, उसे केवल भोगो और उसे दुत्कार दो। ठीक, बिलस बिलस लातो छड़ी, सुमर सुमर जगदीश, कि उसको लात और छड़ी से मारो। इसीलिए तो साहिब ने कहा कि माया दासी संत की उभय दे आशीष, बिलस बिलस लातो छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कि भाई माया को तो भोगो भी, उससे काम भी करवाओ, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करो, और फिर माया को डंडी और लात मार कर उसे भगा दो और केवल सुमरन करो जगदीश का। काम करेगी माया लेकिन सुमरन होगा मालिक का। ये इस संसार में रहने का तरीका है। वफादारी करो परमात्मा के साथ और लात मारो माया को। ये तरीका है इस संसार में जीने का, ये तरीका है सुखी होने का। क्योंकि माया दासी है, वो आएगी, बार बार आएगी आपके पास आपको फंसाने के लिए। तो आप भी माया को आने दो कि ठीक है भाई आओ, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन बस भोजन करना है। जितनी रोटी आप देखिए, आपके पास चाहे करोड़ों हो, लेकिन वही रोटी खाओगे जितनी आपको भूख है। 3 हो, 4 हो, 2 हो, बस, इससे ज्यादा तो नहीं ना। तो फिर बाकी धन को जोड़कर करोगे क्या? बच्चों के लिए, 7 पुश्तों के लिए जोड़ेंगे? ना जी ना, ये सब नहीं जोड़ना, ये सब बेकार की चीजें हैं। क्या करोगे जोड़ के? ये सब नहीं जोड़ना। ये जोड़ने लग गए फिर फंस गए। देखो, अपने घर में अगर हम किसी को रख लेते हैं, बचा कर रख लेते हैं, तो कौन है? हमारी स्त्री, हमारे अपने, जिन्हें हम अपना मानते हैं। नौकरों को हम घर में नहीं जोड़ के रखते, उनको तो हम तनख्वाह देते हैं, नौकरानी आएगी, काम करेगी और चली जाएगी। घरवाली को नहीं करते ऐसे, अपने भाई बहनों के साथ ऐसा नहीं करते, और वही हमारे लिए जी का जंजाल बन जाते हैं। तो साहिब यही कहते हैं, माया को आने दो, माया को सेवा करने दो, और माया को नमस्ते करके बोले जी बड़ा बड़ा धन्यवाद, बोले चलो जाओ, ये तुम्हारी रही तनख्वाह, और चलता कर दो। तो ऐसे माया को भोगो, अर्थात प्रेम सबसे करो, मोह किसी से नहीं, सभी से विरक्त रहो, संसार से विरक्त रहो, सुमिरन करो परमात्मा का, लेकिन नफरत किसी से नहीं। कौन अच्छा है कौन बुरा है कोई नहीं, क्योंकि सब में मालिक है, तो ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। तो ऐसे रहा जाता है, निंदा नहीं करनी, होने दो, जो बुरा है ठीक है, अपना कर्म कर रहा है, हम निंदा करके सामने वाले के कर्म को अपने सर पे क्यों ले? नहीं तो अच्छा भला हम अपनी भक्ति में लगे हुए थे, अब दूसरे के जो पाप किए हुए हैं उनका फल हमें भोगना होगा, और वो नहीं करना। और ये कर दिया तो फिर कहाँ के भगत हुए? निंदा ही नहीं करनी, कुछ भी हो जाए ठीक है भाई, जो है बढ़िया है। कोई अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा है, उसका अपना कर्म है। कोई बुरा कर रहा है तो भाई वो भी उसका अपना कर्म है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप जैसे अपने सपने के अंदर जो भी कुछ चलता है, क्या उस पर कोई कंट्रोल करते हैं? नहीं। क्या आप अपने सपने में कोई इंटरफेयर करते हैं, छेड़खानी करते हैं? नहीं। ना ही सपना आपके हिसाब से चलता है, ना छेड़खानी आप करते हो। ठीक इसी तरह परमात्मा का भी ये संसार सपना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी,
कोई कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया, बस सिर्फ उसका नाम सुमिरन करो, इस माया को भोगो और आनंद में रहो और भजन बंदगी करते रहो। यही कल्याण का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है। अब इस मार्ग पे चलना कैसे है, ये साहिब की वाणी के आधार पे आपको बताया जाएगा। वाणी सुनते जाइएगा और जीवन में उतारते जाइएगा, परमात्मा आपका कल्याण कर देगा। सत साहिब।